हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में जो क्लास 11 का चैप्टर है उसमें फॉर्मल चार्ज लास्ट टर्न पे किया था। आज हम करेंगे फजन्स रूल। फजन्स रूल क्या है? फजन्स रूल में ये बेसिकली ये बताया गया है कि जो आयनिक करेक्टर है उसमें 100% आयनिक करेक्टर नहीं होता, कुछ कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता। बॉन्ड बनने से पहले, ठीक है, हो सकता है हम बता पाएँ कि कैसा बॉन्ड बन पा रहा है, ठीक है? जैसे आयन देखें तो हम आयनिक चार्ज बता रहे हैं। अगर एक एटम में डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज देखें और एक में रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, तो हम क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं कि हाँ, इसमें टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है, ठीक है? या फिर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम शेयरिंग बता सकते हैं। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद, ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें पूरा पूरा आयनिक करेक्टर है या पूरा पूरा कोवेलेंट करेक्टर है। उससे पहले की कहानी हमने अभी तक समझी थी कि क्या क्या कंडीशन होती है। अगर चार्ज होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर एक के पास रिचनेस है इलेक्ट्रॉन के, एक के पास डिफिशेंसी है या कमी है, तो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है तो एक शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है? तो ये सब बातें की थी। अभी हम बात करेंगे फजन रूल के बारे में। फजन रूल कहता है, ठीक है, फजन रूल में जो आयनिक करेक्टर है या आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड है उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर भी होगा, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि जब पोलराइजेशन जो पावर है कैटायन की और पोलराइजेबिलिटी है वो है एनायन की। मतलब जब पोलराइजेशन की बात करेंगे तो ऐसा कौन होगा जो पोलराइज कर रहा होगा? जो पोलराइज कर रहा होगा वो होगा हमारा कैटायन, और जो पोलराइज हो रहा होगा वो है हमारा एनायन। क्योंकि क्या है, कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव जो है जो नेगेटिव चार्ज एनायन है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जा रहा होगा अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो ऐसा कुछ करेक्टर देखने को मिलेगा। तो जो ये सारी कंडीशन है ना, वो सारी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर हमारा दिख रहा है, कहाँ पे आयनिक करेक्टर ज़्यादा है। तो हमें ये बताना है कि आयनिक मटेरियल पे या आयनिक कंपाउंड जो हैं उन पे कोवेलेंट करेक्टर कहाँ है, ठीक है? तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल या अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी फाइंड कोवेलेंट करेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हम कोवेलेंट करेक्टर बॉन्ड का चेक करेंगे, ठीक है? या कोवेलेंट करेक्टर ऑफ बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड कर लेते, ठीक है? आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट करेक्टर चेक करेंगे बॉन्ड का, किस में? आयनिक बॉन्ड में, ठीक है? और इसको क्या लिख सकते हैं? पहली चीज तो ये एन आयनिक, जो आयनिक बॉन्ड है वो 100% आयनिक करेक्टर का नहीं है ना। आयनिक बॉन्ड डज नॉट शो
100% आयनिक कैरेक्टर, मतलब जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो 100% आयनिक शो करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड नॉट 100% कोवेलेंट नेचर, ना तो 100% को आयनिक शो करेगा, ना 100% कोवेलेंट नेचर शो करेगा। ठीक है, बट ionic bond shows some covalent character या nature and covalent bond shows some ionic character or nature। इसको नोट करिए। तो कहने का मतलब है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो शो 100% आयनिक करेक्टर नहीं शो कर पाएगा, और कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड does not show 100% कोवेलेंट नेचर। ठीक है, जो कोवेलेंट होगा वो 100% कोवेलेंट नहीं शो कर रहा होगा, आयनिक जो होगा वो 100% आयनिक नहीं शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हम लोग जो हमारे बॉन्ड हैं जैसे हैं, जिस तरह बने हैं, बॉन्ड बनने के बाद वैसा नेचर शो करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो आयनिक है, जो आयनिक बॉन्ड है वो कुछ कुछ कोवेलेंट करेक्टर शो कर रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कुछ कुछ आयनिक करेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो फजन रूल यूज किया जाता है कोवेलेंट करेक्टर को फाइंड करने में इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो आयनिक करेक्टर होता है वो, ये होप सो नोट हो गया होगा, जो आयनिक करेक्टर होता है वो कैसा दिखता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो करेक्टर लिए होता है, जो बॉन्ड कोवेलेंट करेक्टर लिए होता है वो कैसा शो होता है, जो बॉन्ड आयनिक करेक्टर लिए होता है वो कैसा शो होता है, वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो जो हमारा बॉन्ड है आयनिक कब शो होगा, 100% आयनिक, जैसे ये हमारा एनायन है और ये हमारा कैटायन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये ऐसा जब शो हो रहा होगा कोई भी मॉलिक्यूल, तो 100% आयनिक करेक्टर शो हो रहा होगा, 100% आयनिक बॉन्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, जब डिफॉर्मेशन आ जाएगी कुछ भी एनायन के अंदर, ठीक है, ड्यू टू कैटायन, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वो हमारा थोड़ा सा हट जाएगा, कहाँ से, आयनिक बॉन्ड करेक्टर से। अगर हम इसी में डिफॉर्मेशन शो कर दें, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ ऐसा हो जाए, और ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट 100% आयनिक बॉन्ड। तो कहने का मतलब जब कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन सब तरफ से इक्वल हो रहा होगा, और ऐसा हमारा मॉलिक्यूल शो हो रहा होगा, या हमारे कैटायन एनायन के बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि जो हमारा एनायन है वो
एक क्या कहते हैं, स्फेयर की तरह शो हो, या फिर वहाँ ये जो एनायन है वो जैसा है वैसा ही रहे और सब तरफ से एक ही जैसा उसको अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, तो शेप ऑफ एनायन नहीं चेंज होगी। ठीक है, शेप ऑफ एनायन नहीं चेंज होगी। अगर शेप ऑफ एनायन में डिस्टॉर्शन या चेंजेस देखने में मिलते हैं तो आयनिक करेक्टर चेंज, आयनिक करेक्टर 100% नहीं रहता है बॉन्ड में। ठीक है, अब ये डिफॉर्मेशन इन एनायन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो कैटायन है वो पोलराइजेशन शो करता है, कुछ टाइप ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, तो कैटायन के पास क्या होगा? पोलराइजिंग पावर होगी, और एनायन के पास क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन हैज पोलराइजिंग पावर, जैसे कुछ लोगों में होता है ना, बात करके माइंड वॉश करने का, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? एक तरह से पोलराइज कर रहे हैं, तुमको किसी एक चीज के लिए, लिए या तो नफरत या तो प्यार दिमाग में भर रहे हैं। ठीक है, जो अब कह देते हैं ना सन्यासी होते हैं, वो उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ना पैसे से, ना फैमिली से, ना दुनियादारी से, ना नेम से, ना फेम से, किसी चीज से नहीं, तो वो आयनिक होंगे 100%। उनके ये अनायन की तरह होंगे, उनके ऊपर कोई भी नेम फेम गेम कुछ भी, फैमिली कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो माइंड वॉश करता हो, माइंड वॉश गेम खेलता हो, या कहते हैं ना मीठी मीठी बातों में दूसरों को बेवकूफ बनाना, या फिर कुछ भी ऐसी बातें, तो क्या है? वो काम कौन कर रहा है? कैटायन। कैटायन का क्या कर रहा है? उसके पास पोलराइजिंग पावर है, वो चेंज कर सकता है बगल वाले के नेचर को। ठीक है, या बगल वाले के, या साइड वाले कैटायन या एनायन या एटम के नेचर को या बिहेवियर को। तो जैसा था वैसा नहीं है, अब ये कैसा हो गया है? अब इसको बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अनायन के पास पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब वो कितना उस आदमी से या उस कैटायन से क्या होगा? अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं anion has, इसको अलग लिखना, anion has polarizability। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर रखता है वहां क्या होगा? एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे होंगे, या हो भी रहे होंगे तो यूनिफॉर्मली हो रहे होंगे, कि इस तरह हो रहे होंगे कि जितना अट्रैक्शन है उतना ही काम हो रहा है, बस कहीं भी मोर देन ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्शन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, या ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं ना, ज़रूरत से ज़्यादा डिटेक्शन, क्या कह सकते हैं उसको, एक दूसरे से साथ चारों तरफ सिमिलर बिहेवियर है। लेकिन सबको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रॉपर एटम नहीं होता, या इलेक्ट्रॉन एक एक ऐसे पॉइंट की तरह नहीं होता, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्लाउड होता है वो निगेटिव चार्ज का क्लाउड होता है, वो एटम के चारों तरफ घूम रहा होता है एटमॉस्फेयर की तरह। जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों सारी दिशाओं में चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इसी तरह एटम के आसपास चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड की तरह शो करता है।
तो जब नेगेटिव क्लाउड है, एनायन का क्लाउड है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो कटायन क्या कर रहा है, उस क्लाउड को या उस इलेक्ट्रॉन को, उस जो एटमॉस्फेयर है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो जहाँ जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है वहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्शन या डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, या चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो जितना जितना जो जो चेंज कर रहा है वो पोलराइजिंग पावर शो कर रहा है, और जो चेंज हो रहा है वो पोलराइजेबिलिटी शो कर रहा है, और जो ये पूरा प्रोसेस है उसको पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरी कंडीशन हो रही है कैटायन की वजह से आनायन चेंज हो रहा है, इसको पूरा क्या कहेंगे, पोलराइजेबिलिटी, नहीं पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। कैटायन और एनायन के कंबाइंड फॉर्म को पोलराइजेशन कहेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, कैटायन एंड एनायन, जो कैटायन एनायन होंगे वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस there is some change in shape of anion, तो एनायन के शेप में चेंज इन शेप ऑफ एनायन के शेप में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। बाय there is some change in shape of anion by cation and this is known as polarization, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो पोलराइजेशन कहा जाएगा। तो कैटायन जो है अपनी पावर से या अपनी अट्रैक्शन पावर से एनायन की शेप चेंज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर। एनायन जो है वो अपनी पावर से या उसकी कैपेसिटी है कि वो जैसा कैटायन चाहेगा वैसी शेप चेंज कर लेगा, तो वो पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब क्या है, पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन मतलब अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन पावर भी बढ़ रही होगी, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ रही होगी, ठीक है। ग्रेटर द पोलराइजिंग, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ पे 100% आयनिक करेक्टर नहीं है, सबको पता है। तो देयर इज सम कोवेलेंट करेक्टर प्रेजेंट इन मोर पोलराइज्ड बॉन्ड, ठीक है। जो मोर पोलराइज्ड या पोलराइजेशन पावर जिनकी ज़्यादा है वहाँ पे कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर प्रेजेंट होगा। तो ये होप सो नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं और रिलेशन लिखते हैं। तो ये जो टॉपिक है
ये कॉम्पिटिटिव या जॉब ओरिएंटेड जो भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे फेवरेट टॉपिक है। यूपी पीजीटी में भी कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इफ more the polarization in bond, more will be covalent character। अगर पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस, देखो चाहे पोलराइजेशन बढ़े, चाहे पोलराइजेबिलिटी बढ़े या पोलराइजिंग पावर बढ़े, कुछ भी बढ़ रहा हो तो क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर हमारा बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, अगर पोलराइजेशन कम हो रहा है, पोलराइजेशन डिक्रीजेस या पोलराइजेबिलिटी डिक्रीजेस या पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, हमारा आयनिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। उसके पास ऑलरेडी आयनिक करेक्टर है, ठीक है, लेकिन हमको आयनिक करेक्टर में कोवेलेंट करेक्टर देखना है, तो हमेशा जब क्वेश्चन आएगा तो कोवेलेंट करेक्टर के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, ये भी आ सकता, इस पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कोवेलेंट करेक्टर है वो डिपेंड किस पे करता है। कैटायन पे कैसे डिपेंड करेगा, एनायन पे कैसे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना, हमें मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, उनका चार्ज देख के हम बता सकते हैं कि किसकी पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा, तो किस पे कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, या एनायन देख के या कैटायन देख के, जो भी है हम बात करेंगे उस पर। तो कैटायन क्या होता है, साइज में छोटा होता है, एनायन जो होता है साइज में बड़ा होता है। ठीक है, और चार्ज, तो चार्ज की बात करेंगे। होप सो ये नोट कर लिया होगा, एक लाइन है इसमें, इतना ज़्यादा नहीं है। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन होंगी। पहला, फर्स्ट कैटायन, ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन, अगर कैटायन हो। ठीक है, सेकंड, अगर एनायन हो, और थर्ड, अगर चार्ज हो। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि जहाँ पे कैटायन चेंज हो रहे हो लेकिन एनायन सेम हो, तो हम कैटायन का बिहेवियर देखेंगे। तो कैटायन का साइज कम होगा, तो यहाँ पे देखेंगे पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ कैटायन का, साइज ऑफ कैटायन। तो जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर बोले हमारे पास क्वेश्चन हो लिथियम LiCl, NaCl, KCl, और लास्ट में क्या होता है, RbCl, तो ये क्या है, ग्रुप में है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो इससे बड़ा साइज इसका होगा, इससे बड़ा साइज इसका होगा, इससे बड़ा साइज इसका होगा। ठीक है, जब साइज बढ़ रहा है तो ये तो ज्यादा होगा, तो ये कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किस में होगी, NaCl में होगी। ठीक है, Cl तो सब में कॉमन है ना, Li में पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। तो जब पोलराइजेशन बढ़ रहा है
तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एनायन पे कैसे डिपेंड करेगी? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एनायन के। कौन? पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एनायन के। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। मतलब कहने का कि जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हमारा कैटायन सेम होगा, एनायन चेंज हो रहा होगा। जैसे हमने NaCl लिया, NaBr लिया, NaI लिया, ठीक है, ये लिया। अब क्या है, हमको पता है कि इसका साइज ज़्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका, मतलब सबसे कम इसका साइज है। तो सबसे कम इसका साइज है तो क्या होगा? और सबसे ज़्यादा इसका साइज है तो इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा सेकंड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फजन रूल देखा जाए तो हम चेक करेंगे कि हमारा कैटायन कैसा है, एनायन कैसा है, ठीक है। और कहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। थर्ड जो आया है वो क्या है? मोर द चार्ज मोर पोलराइजेशन। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना हमारे कैटायन पे चार्ज ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं एनायन पे चार्ज ज़्यादा होगा, वो हमारा पोलराइजेशन पावर ज़्यादा शो कर रहा होगा, वो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो थर्ड ये हो गया। अभी फोर्थ की भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें NaCl या MgCl2, ठीक है, तो यहाँ +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, और 2 हैं तो × 2 हो जाएगा। तो ये वाला चार्ज ज़्यादा है, मतलब इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, और यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या है? हमारा कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट करेक्टर कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ ज़्यादा होगा। तो ये सब फजन रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये नोट कर लीजिए इसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके आगे लिख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। और यहाँ पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फजन रूल में हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ है। इसको नोट कर लीजिए। तो कैटायन का मतलब साइज ऑफ, जो हमारा यहाँ पे एनायन नहीं चेंज हो रहा होगा, एनायन सेम रहेगा, कैटायन चेंज होगा। तो कैटायन जब चेंज हो रहा होगा तो कैटायन का साइज देखेंगे, ठीक है। एनायन की बात आएगी तो एनायन डिफरेंट होगा, कैटायन सेम होगा। यहाँ पे भी साइज की बात होगी, जितना बड़ा साइज उतना पोलराइजेशन, यहाँ जितना छोटा साइज उतना पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर। चार्ज क्या है? जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। तो इसको करते हैं रब। तो फोर्थ है, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट हो, फॉर
डी ब्लॉक एलिमेंट तो यहाँ क्या होगा, पोलराइजेशन directly proportional to Z effective, that is effective nuclear charge. तो effective nuclear charge क्या है, increase along the period, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा है, और ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चाहे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। तो जो पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन है वो एज अ, जैसे इस समय ट्रेंड में है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे जूते पहनो, ऐसे चप्पल पहनो, ऐसे रहो, ऐसे बाल करो, ऐसा फेस है तो ऐसा करो, वैसा फेस है तो वैसा करो, वैसी बॉडी स्ट्रक्चर है तो ऐसा करो। तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आप कैसे खाना खाओ, ऐसे कैसे पानी पियो, कैसे कुछ भी चीज़ें करनी है वो करो। तो ये सब क्या है, अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन की एक अलग सी टेक्निक है जिसमें आपको रोज वही चीज़ें टीवी के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू फोकस करी जाती हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो जो कह सकते हैं जो मतलब इजीली किसी चीज़ से अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। ठीक है, तो वही है कि पोलराइजेशन, तो जब इजीली अट्रैक्ट हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, वो एनायन कर रहा है, किससे, कैटायन से। तो वहाँ जो कंडीशन क्रिएट होगी वो होगी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव के बराबर, और वहाँ कैटायन एनायन चार्ज की बात करेंगे अगर डी ब्लॉक के अलावा कोई एलिमेंट है तो अगर एग्जाम्पल ले लें इसका, कॉपर प्लस Ag प्लस Au प्लस कॉपर सिल्वर गोल्ड ले लें और सब पे सेम चार्ज है, तो जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो पोलराइजेशन भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, तो कोवेलेंट करेक्टर भी गोल्ड में ज़्यादा होगा देन कॉपर। लेकिन अगर तो चार्ज बढ़ता जाएगा, सेम चार्ज है तो वैसी बात करेंगे, डिफरेंट चार्ज है तो वैसी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप फजन रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी रह गया होगा अगर तो आप दोबारा से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फजन रूल आई थिंक क्लास में भी नहीं कराते हैं, बहुत सारी क्लासेस में नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं टीचर्स को आता नहीं, आता है, वो बताते ही नहीं है। ठीक है, कौन इतना जोखिम उठाए। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ये देखिए, रिपीट से देखिए, क्वेश्चन जो आए वो करिए, होंगे डेफिनेटली होंगे। और नेक्स्ट हम वेस्पर थ्योरी करेंगे। अब वेस्पर थ्योरी, अब ये वाली थ्योरी ही बची है, बाकी सारा बेसिक हो गया है। और 3 से 4 क्लासेस में आपकी ये केमिकल बॉन्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं रह जाएगा ऐसा जो आपको अलग से कंप्लीट करना होगा। एनसीईआरटी बेस्ड है और रेफरेंसेस बुक से भी है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि केवल एनसीईआरटी बेस है तो हम इसको छोड़ दें, नहीं। एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक जितनी भी होती हैं उनसे सारे रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और रिस्पॉन्स कीजिएगा कि कैसे आपको क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।